अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया गया है। मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालेंगी। रावलपिंडी की अवाम इसे कैसे देख रहे हैं, आइए चलते हैं रावलपिंडी की अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी जवान, मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के लिए उनको नून लीग ने नामज़द किया है और मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब की, क्या कहेंगे? जी भाई, पहले तो ये है कि एक वज़ीर-ए-आज़म बनी थी एक खातून जो थी बेनज़ीर भुट्टो, तो उसने तो मुल्क को तो संभाला था। अभी ये मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला बनेगी, बाहर सूरत ये है कि नून लीग ने बहुत सारा काम किया हुआ है पहले भी पंजाब में, तो जाहिर सी बात है इसमें मरियम नवाज़ और भी इसमें तरक्याती काम करने की वो सोचेगी और शायद उनको अच्छे बनाने की भी कोशिश करेगी। सर, मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर एक खातून आने जा रही हैं, मरियम नवाज़ साहिबा। आप इस फ़ैसले को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अहम सवाल मुझसे किया। और मैं ये बड़ी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस तरह से हो रहा है कि कोई खातून जो है किसी सूबे की वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो ये तारीख़ रकम हो रही है। मरियम नवाज़ के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह के लोग शहबाज शरीफ के लिए कहते थे, शहबाज स्पीड, उनके लिए कहा जाता था कि वो शहबाज स्पीड है, तो क्योंकि इनकी तरबियत जो है वो उनके ज़ेरे साया रही है, तो ये उसी घराने की चश्मो चिराग है। तो लगता ये है कि इंशाअल्लाह ये भी पंजाब की तरक्की में अपना किरदार उसी तरह से अदा करेंगी जिस तरह शहबाज शरीफ करते रहे। खातून वज़ीर आला पंजाब आ रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, तो मैम आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे वो हुक्मरान आ रहे हैं जिन्होंने कोई काम किया है। जैसा कि इनके बारे में मशहूर कर दिया गया था कि ये चोर हैं, लूट के मुल्क को ले गए हैं, तो मुझे भी, मेरे भी, ज़ाहिर है आपको पता है आजकल जवान नस्ल है, मेरे भी बच्चे उस यूथ की तरफ हो गए थे। तो मैं जब वोट डालने गई तो मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि आपने किसको वोट दिया है, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि जिन्होंने काम किया है, दैट्स इट। तो इनके जो चचा हैं मरियम नवाज़ साहिबा के, उनके चचा, उनका भी पता मशहूर है शहबाज शरीफ का शहबाज स्पीड के नाम से। क्या आप समझती हैं कि अब जो मरियम नवाज़ जो हैं उनकी भी जो स्पीड होगी तरक्याती कामों की, वो अपने चचा को क्रॉस कर जाएंगी? इंशाल्लाह अल्लाह करे। ही इज़ अ कैंसर पेशेंट, यू नो, शहबाज शरीफ जी, ही इज़ कैंसर पेशेंट, तो उसके बावजूद उन्होंने लाहौर को 4 चांद लगा दिए हैं। आप लाहौर में एंटर हो, आप हैरान रह जाएंगे। आप पिंडी में आए, हनीफ अब्बासी ने कितना काम किया है, ठीक है। और मरियम को तो मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि शी इज़ वेमेन, वो औरतों के लिए करें, जैसे बेनज़ीर, अब अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे, शी इज़ माई आइडियल, ठीक है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। इसी तरह अब मरियम से हमारी बहुत उम्मीदें हैं, औरतों के लिए कुछ करें, वो औरतों की मेंटल हेल्थ के लिए, औरतों की पर्सनल इश्यूज़ के लिए, औरतों को पावर दें, वो हाँ एम्पावर दें, औरतों के लिए कुछ करें। तो हम तो हमेशा से उनके साथ हैं और अब भी उनके साथ ही रहेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मुल्की तारीख़ की पहली वो जो है CM बनेंगी, वज़ीर आला पंजाब, एंड आई सपोर्ट, और मेरी करोड़ दुआएं हैं उनके साथ। खातून होने की हैसियत से तो मैं इसको अच्छी तरह देख रही हूँ, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खातून है तो गवर्नमेंट में आकर लेडीज़ के लिए कोई अच्छा कदम भी उठाएंगी और प्लस कोई पॉजिटिव इसके अंदर चीज़ भी आए कि हमारे लिए और सबके लिए बेहतर हो। तो देखते हैं, वैसे तो बेनज़ीर भी आ चुकी हैं तो अच्छा ही रहा था, शायद इनका भी आना अच्छा ही हो। देखिए भाई, आपको जैसे नज़र आ रहा है इनके बड़ों ने मुल्क का क्या हाल किया है, मुल्क किस तरह चलाया है, और इन्होंने भी क्या करना है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। गरीब अवाम को देख लें आप, ये आपके सामने जो लोग बैठे हैं, ये गरीब गुरबा देख लें, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इस मुल्क के हालात जो है ना पढ़ने वाले नहीं हैं, इनसे नहीं होगा ये मुल्क। मरियम नवाज़ आ रही हैं, पंजाब की जो है वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, तो आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? जी, हम इस फ़ैसले को बहुत खुशाइन ले रहे हैं क्योंकि मेरा ख़्याल है 1988 के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद मरियम नवाज़ ख़ातून वज़ीर आला बनने लगी हैं मुल्की तारीख़ में पहली बार और पंजाब में पहली बार। और हमने उनका पास देखा है, माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। उन्होंने लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है और हम उम्मीद करते हैं
क्योंकि वो लेडीज़ हैं और लेडीज़ के हकूक़ का भी ख्याल करेंगी और एज़ कम्पेयर टू जेंट्स के साथ भी वैसे ही सलूक होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शामिल होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको पता है इससे कबल उनसे उनके चचा भी जो है वो रहे वज़ीर पंजाब मुतअद्दिद मरतबा, और उनका एक मशहूर था कि शहबाज स्पीड के नाम से। आप क्या समझते हैं कि अब मरियम नवाज़ जो है वो भी तरक्याती कामों में जो है वो शहबाज स्पीड को क्रॉस कर जाएंगी? जी, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं वो यूथ की नुमाइंदगी भी करती हैं एक तरह से, क्योंकि हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है सोशल मीडिया पे भी, और ये जो लाहौर में मियाँ साहब का एक जलसा हुआ था आखिरी 21 अक्टूबर वाला, तो वो सारा उन्होंने मैनेज किया था। तो यूथ के हवाले से भी वो शहबाज स्पीड से मेरा ख्याल है 10 गुना तेज़ तरीके से काम करेंगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से संभालेंगी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने संभाला इंशाल्लाह मरियम नवाज़ भी बहुत अच्छे से संभाले थे। हमें उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। PMLN बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब कि वो है पार्टी है, इन्होंने मॉडल के साथ बहुत अच्छा काम किया है और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है मुल्क पर पंजाब को सूबे को बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। अल्लाह सब लड़के को ऐसे तौफीक देवे जैसे हमारा मुल्क को रोशन करेगा। एक बेनज़ीर भी आया ना, लोग मौसम सही हो गया, अल्लाह करे इसके वजह से भी मौसम साफ हो जाएगा। हम तो ये चाहता हूँ, महंगाई से तंग है, गोली नहीं तो गोली स्प्रिंग का नहीं ले सकता हूँ, इतना तबाही मचा दिया। अल्लाह खैर करे, इस बाजी को कह देना साफ करे चोरों लोगों से और डाकू लोगों से। अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, लोगों को बताते रहे, इनके के लिए भी जीतेगा इंशाल्लाह। अगर गद्दार निकल गया मैं भी खुद खुशखुशी करूँगा। देखें जी, देखना ही क्या है, तो अभी तो एक्सपीरियंस भी नहीं है उनको। अगर नून लीग की सियासत को दफन करना है तो मरियम नवाज़ तो बेस्ट है उनके लिए। हम तो चाहते ही हैं कि नून लीग की जो सियासत है वो दफन हो जाए। और बेसिकली पॉलिटिशियन को देख लें तो जरदारी इतनी बड़ी गेम खेल रहे हैं इनके साथ, इनको समझ नहीं आ रही। एक तो धांधली के बजाय धांधला करके आप उस बंदे को एक इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, एक पूरा पंजाब उसको दे रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, और अपने बाप की सियासत को। ये देखें कि उनके जो घराना है उसमें उनके जो वालिद साहब हैं वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके जो चचा हैं वो भी मुतअद्दिद मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस तो उन्होंने अपनी फैमिली से भी होगा, गेन किया होगा। सर देखें, पल में तोला पल में माशा, ऐसा बंदा तो आप एक पंजाब का वज़ीर आला बना रहे हैं जो अपने ही बयान पे मुकर जाता है। हर थोड़ी देर बाद वो मुकर जाता है कि भाई हमने ये बयान दिया, फिर उसके बाद मुकर जाता है, फिर वो बूट चाटने वाली बात है। उनका अपना ही लास्ट आप देख लें, आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई एक और तरीका मुझे आता है गवर्नमेंट लेने का, वो है जूतों की सफाई करना। तो फिर वो गंदा तरीका है, तो फिर गंदे तरीक़ों को अपना के ये अगर इलेक्शन में इसमें आ रहे हैं, हुकूमत में आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है कि आप एक तो भीख मांग के आ रहे हैं और आपको उसके बाद इतना तजर्बा ही नहीं है, इतना एक एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप कैसे इस पंजाब को या इसको मुल्क को चलाएंगे। इसके अलावा बेसिक चीज़ ये है कि नून लीग को ख़त्म करना है, वो मरियम नवाज़ आके ख़त्म कर देगी, क्योंकि जरदारी की चाल ही यही है। आप सबके सामने जरदारी तो वैसे ही किंग मेकर है, वो पॉलिटिशियन मेकर है, तो उसने अपनी सियासत खेल दी है। आप देखें नवाज शरीफ के साथ तो वैसे भी कितना बुरा हुआ है कि बाहर से बुला भी लिया है और वज़ीर आज़म भी नहीं बना, बंद कमरों में रख दिया उसको, बस किचन ही है, किचन को ही उसको पाकिस्तान बना दिया, उस किचन का वज़ीर आज़म उसको बना दिया। फैसला तो अच्छा है, अब वो ये डिपेंड करता है कि वो 5 साल में आवाम के लिए क्या करेंगी। वो अगर तो महंगाई कम करेंगी, बिजली गैस के जो मसाइल हैं लोगों के वो हल करेंगी तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये नहीं हल होता तो फिर वही यही होगा कि कुछ अरसे बाद फिर लोग एहतजाज करेंगे और हुकूमत हो सकता है। वैसे आप समझते हैं कि उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी वज़ीर आला पंजाब रहे 2-3 मरतबा, तो उनके बारे में मशहूर है कि वो शहबाज स्पीड के नाम से उनको मशहूर कर दिया गया कि वो तरक्याती कामों में उनकी बड़ी अच्छी स्पीड है। क्या आप समझते हैं कि अभी उनकी भांजी हैं तो इनकी स्पीड उनसे ज़्यादा? वैसे तो वो काम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि पिछली जो 16 हुकूमत में उनकी कारकर्दगी जो है ना इतनी कोई इत्मीनान बख्श नहीं रही। हाँ, अवाम ने महंगाई का जो बोझ लोगों पे पड़ा है उससे लोग इतना खुश नहीं हैं उनसे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि ये कोalition गवर्नमेंट बनी है, अब ये उनके साथ कितना तावन करती है। अगर तो पीपल्स पार्टी वाले या दूसरे वाले उसको ब्लैकमेल ना करें तो फिर तो काम करेंगे, लेकिन अगर वो
अपनी मतलब उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी अपोजिशन वालों की, तो फिर उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं तो इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट करूंगी, इसलिए कि उन्होंने चोरी किए हैं, शब खून मारा है पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और इंशाल्लाह वो नहीं आ सकती, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है, चोर तो वो मशहूर थे और चोरी करके उन्होंने सबूत दे दिया पाकिस्तान में कि उन्होंने अवाम के मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला है, वो कैसे आ सकती हैं, जो कि हमेशा ही हर बात में चोरी करते थे। उन्होंने वोट पे भी चोरी करी, उनका नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त देने के बजाय उन्होंने चोरी करी है। हम तो इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे कि हम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, ऐसे ख़वातीन आने के भी नाते भी नहीं करूँगी मैं उनको कबूल, इसलिए कि उन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, शब खून मारा है। रात तक हम PTI जीत रहे थे और सुबह उन्होंने हमें हरा दिया। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो फॉर्म 45 लेकर आए ना। फॉर्म 45 पे जो अंगूठा है वो तमाम पोलिंग एजेंट के अपने थंब हैं, जो उन्होंने बनाए हैं वो एक आदमी के थंब थे। हाँ, नहीं 45 की बात करें, 47 तो वो देंगे ना, जब हमारे चेक करेंगे तो देंगे ना, जब हमारे चेक ही नहीं करे RO तो वहाँ भी कैसे देंगे? हम कैसे उनको मान लें कि वो वज़ीर आला पंजाब आ सकती हैं? मैं तो इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट करती हूँ और रिजेक्ट करती हूँ कि वो नहीं आना चाहिए और नहीं आएंगी तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हर गली में, हर महल्ले में, हर चौक पर निकल के, क्योंकि उन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। वो चोर थे, चोर हैं और चोर रहेंगे, और उनका ये जो मोनोग्राम है ना चोर का, अब उनके ऊपर लग जाना चाहिए कि अवाम ने जिस तरह निकल के इमरान खान को वोट डाला है और उन्होंने उस पर शब खून मारा है, इस बात को मैं कभी कबूल नहीं करूँगी। और जहाँ तक रह गई इनका औरत के नाते, मैं बेशक वो औरत हैं, मैं खुश होती अगर वो किसी और पार्टी से रखती, अगर वो हमारा वोट चोरी ना करती। उनको शर्म नहीं आई, उनको गैरत नहीं आई। आज सारी दुनिया, तमाम मीडिया, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का मीडिया कह रहा है कि उन्होंने धांधली की है। धांधली के साथ धांधला कहना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने वहाँ पर MKM को जिताया और यहाँ को पे उन्होंने नूह को जिताया। क्या हमारी यास्मीन राशिद जीती नहीं थी? वो जीती थी, उन्होंने नवाज शरीफ को जिता दिया। जीते ना सरहद में जाके KPK में, आज उनके निकल आए ना हमारे पार्टी के वोट। कैसे हम मान लें कि बेनज़ीर वो आएंगी, क्या कहते हैं, मरियम नवाज़? हम कभी नहीं मानेंगे। वो बेनज़ीर बनना चाहती, वो बेनज़ीर नहीं बन सकती। बेनज़ीर थी, ये बेनज़ीर बनने के काबिल भी नहीं है। आएंगे फिर लौटेंगे मुल्क को फिर। मरियम नवाज़ कौन से कोई भी फरिश्ता है? चोर है, चोर बाप की बेटी है, चोर है। वो चोरी करेगी, मुल्क को लौटेगी, फिर ज़्यादा बनाएंगी, मुश्किल वक़्त आएगा, फिर इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगी, फिर बाहर भाग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, जवान मरियम नवाज़ जो हैं वो मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि देखें, इस बात को देखा जाए कि मरियम नवाज़ इस बार बन रही है या कोई और इनकी जगह कोई और भी बन जाता, नून लीग का या पीपल पार्टी का, हम पिछले 70 साल से ये देकर आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि मरियम नवाज़ को मानेगा कौन? ये वाली सबसे पहली बात है कि अवाम के मैंडेट के साथ जिस तरह जुल्म किया गया है, और हम सबको पता लग चुका है, हर एक बंदे में शऊर आ चुकी है, ठीक है। रिज़ल्ट आपके सामने है, चाहे वो अभी जो भी आगे मुंतखब होता है, जैसे भी होता है, जिस थ्रू होता है, जैसे भी होता है, वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन आप मरियम नवाज़ आई हैं, एक बार फिर हम देख लेंगे, बेशक वो टाइम लगा ले, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमारे मुल्क में कोई काम अच्छा कर सकती है। उनके चचा जो हैं वो शहबाज शरीफ, उनके हवाले से तो मशहूर है कि वो तरक्याती कामों में उनको शहबाज स्पीड कहा जाता है। तो ये उनकी भांजी हैं, तो क्या शरीफ ने तो अपने कपड़े भी बेचने थे और हमारी महंगाई ख़त्म करनी थी, ना उन्होंने कपड़े बेचे हैं और ना हमारी महंगाई ख़त्म हुई, ठीक है। हालात उस तरह ये सब कुछ चल रहा है, तो ये अगर हम इनके आसरे पे रहें तो मुझे नहीं लगता कि मुल्क में कभी तरक्की आनी, मुल्क ऐसी गुर्बत की तरफ जाते रहेगा। हमारा कहना यही है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, ठीक है, और जो मैंडेट जो अवाम का चोरी किया गया है उसको सामने रखा जाए, इंसाफ किया जाए, और इलेक्शन एक बार फिर शफाफ किया जाए, ठीक है। या जिस हल्के में, जिस जगह पे अवाम के साथ, जिस MNA के साथ जो किया गया है, उनके वोट को पीछे करके दूसरे को जिताया गया है, वहाँ पे अदलिया जो है वो इंसाफ करे, ठीक है, और हक पे फैसला हो, ठीक है, देन हम मारेंगे सब कुछ। अच्छा, चले, आपका मौक़िफ़ तो आ गया। जी भाई, आप बताइएगा, आप कैसे यहाँ पे आ जाएँ, सामने आ जाएँ जी। आप क्या कहेंगे इस फैसले पर कि मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब की मुल्क की तारीख़ में पंजाब की पहली वज़ीर आला पंजाब जो है ख़ातून आ रही हैं, तो कैसे आप देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके बारे में आप ये देख लें, एक इनका भाई है शहबाज शरीफ, वो कहता है
हमारा दादा चचा ठीक है वही हाँ चचा, हमारा दादा बहुत ही गरीब था। दूसरा भाई कहता है हमारा दादा बहुत अमीर था, मतलब इनको अपना पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने मुल्क को लूटा है, ये यही कुछ करते हैं, बाहर भाग जाते हैं, ये वो। ठीक है, इमरान खान जेल के अंदर भी रह के अगर देखा जाए इंसाफ के साथ ना, इमरान खान जीता है। इन्होंने ये धांधली की, जो भी सबको पता है, कोई अब बच्चा नहीं है। ठीक है, उस तरह से ये लोग जीते हैं। तो यही है। आपको पता है आज इलेक्शन कमीशन का एक बयान आया, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उन्होंने कहा है कि जिसके पास सबूत हैं धांधली के वो लेकर आए। जस्ट मीडिया कैंपेन चलाने से या इस तरह की बातें करने से तो धांधली नहीं साबित होगी ना, सबूत लेके आए। तो फिर आप क्या कहें? वो बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन ये जो सबूत ये चीज़ था ना, ये आज से 5, 6, 7 साल पहले जो अवाम थी ना, उनमें इतना जहन नहीं था, अकल नहीं थी, वो नहीं समझ। अब ना बच्चे को भी पता है। ठीक है, आप ये रोड पे खड़े हैं, इधर आप नारा लगाएं इमरान खान नवाज शरीफ का, 100 बंदा इमरान खान का होगा, 1 बंदा नवाज शरीफ का होगा। ठीक है, अब ये सबूत वगैरह सबको पता है कि धांधली हुई है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि यार वापस रिकाउंटिंग कराई जाए और देखा जाए तो वो जीता हुआ है, बाकी सबको बेहतर पता है। हम क्या कह सकते हैं? होना तो नहीं चाहिए। ये जो काम अपना हुकूमत आ रही थी पीटीआई की, अगर इसमें कोई अगर किसी और को लगवा देते तो अच्छी बात थी। अगर इसको लगवा के कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इंतकाम की सियासत ही करनी है, वो तो कुछ नहीं करना। अगर ये अगर ऐसा ही करना था तो फिर उन्होंने इलेक्शन करवाने ही थे, इसी को बिठा लेते वज़ीर-ए-आज़म पे और वज़ीर-ए-आला पे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कर देते। और ये जो आवाम का पैसा इन्होंने खर्च किया ना, वो ना करते तो बेहतर था। अच्छा सर, आपने भी बात की इंतकामी सियासत की, इसमें आपको पता है हमेशा नुकसान अवाम का ही हुआ है। जमातों के जो लड़ाइयाँ हैं और ये जो सियासतदानों की लड़ाइयाँ, इसमें अवाम पिसी है, महंगाई आई है, मुल्क की मईशत ख़राब हुई है। तो आप क्या मशवरा देंगे तमाम सियासतदानों को, क्या करना चाहिए? वो तो अपनी वजारतों के मज़े ले रहे हैं, अवाम का तो उनको पता ही नहीं है क्या करना है। अगर उनको इतना पता चल जाएगा अवाम पीस रही है महंगाई में, अभी ये अपना हुकूमत करेंगे ना, हुकूमत के बाद उन्होंने यही करना है, ओ जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये हो गया वो हो गया। तो उनका काम यही है कि पहले अवाम के बारे में कोई सोचें, उसके बाद आगे कुछ करें कि हमने हुकूमत बनानी है, किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी है। ये आगे हुकूमत करेंगे, मगर ये कहेंगे जो पिछली हुकूमत थी, पहले तो इमरान खान का कह रहे थे, अभी 16 माह में इन्होंने हुकूमत की है, अभी किसका बोलेंगे ये पीछे ख़जाना खा लिया, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी तो उनकी हुकूमत पहले थी, अभी फिर ये PDM 2 बनी हुई है, ये आप किसका बोलेंगे ख़जाने में कुछ है या नहीं है? ये मुल्क नहीं है, ये हमारा घर है, हमारे घर को ये तबाह कर रहे हैं, ये शैतान। तो ये देखेंगे गरीब कमा के हुकूमत को दे रहे हैं, ये कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम मकान के किराए देते हैं, बच्चों को खाना कैसे किराएं, या बिजली के बिल या गैस के बिल, जो भी हुकूमत आती है खाने के लिए आती है। वो हुकूमत आए जो आवाम के बारे में, गरीब के बारे में सोचे। क्या ये एक औरत हुकूमत ये कर सकती है तो आए, नहीं कर सकती तो ना आए। पहले आवाम के बारे में सोचे, आवाम ने जिसको चाहे आवाम उसको लेके आए, अगर नहीं लेके आते तो उनकी मर्जी है। ये गरीब पिस रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम परदेश से आते हैं, काम करते हैं, फिर भी हमें रोटी अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह ताला ने वादा किया है। लेकिन इनको चाहिए कि ये गैरत करें, ये मुसलमानों के ऊपर ये इतना जुल्म ना ढाएँ, मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं कि ये ऐसी हुकूमत लाएँ जो मुसलमानों के लिए। अब मुल्क हमारा घर है, कोई अच्छा वज़ीर-ए-आज़म ये हमारा घर है जो अपने घर को संभाल सके। मैं ये कहूँगा अल्लाह करे आज मुल्क की तबाही ख़त्म हो जाए, जो से चोर फिर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, जो सी महंगाई है वो ख़त्म हो जाए, जो सी ये लोग ये गरूर करते हैं ये भी ख़त्म हो जाए। है लोग कहते हैं ना ये गरीब है ये अमीर है, ये गरूर करते हैं, ये गरूर ख़त्म हो जाए। है या अल्लाह, ये हम दुआ करेंगे कोई तो हमारे लिए कोई हिफाजत के लिए कोई आए। ऐसे फैसले को असी ऐसे देंगे, अल्लाह करे है इधरा सही है, इधरा आवे, अल्लाह करे है इधरा महंगाई खत्म हो जाए, साढ़े विच कोई गरीबी खत्म होवे, असी खुद किस्मत हैं ते असी उन्हें सलाम करते हैं, अल्लाह करे आ जाए। ते मुल्क है इधरा तबाह हो रहा है, गरीब शुदा बेचारा मर रही है, असी इधरा गुरबत विचारे क्या पता किमें हिजरा रोज़ी खा रहे हैं, बहुत जलील हो रहे हैं, क्या पता किमें आते हैं मुल्क दे विच, सब तबाही मची हुई है, अल्लाह करे आ जाए, खुद किस्मत से। हम बहुत खुश हैं कि नवाज शरीफ भी दोबारा से आ गए। जी हाँ, हम बहुत खुश हैं, पर ये कि हम सारा मदद भी तो थोड़ी बहुत ही करें ना, ऐसे ही खुश होते रहें हम लोग। ठीक है, कितनी आवाम गरीब हो रही है, रोडों पे आ गई है,
क्यों तो कुछ ख्याल करता है ना बंदा, वज़ीर आलम बनता बंदा कुछ सोचता है ना कौम का, आवाम का कुछ सोचना चाहिए। हाँ जी, मेहरबानी। ठीक है सर, अगर आती हैं तो आने दें, नाली उनके पास अक्सरियत है वहाँ, अच्छी बात है। अगर आएँ आवाम की खिदमत करें तो अच्छी बात है। अच्छा, आप समझते हैं कि पंजाब को जो जिन मसाइल का सामना है उसको वो बेहतर तरीके से अपने, उनके चचा भी 3 मरतबा रह चुके हैं इसी मनसब पे, पंजाब से तजर्बा है वो कर सकते हैं। नाली मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर रह चुकी हैं 3 मरतबा, अब उनकी भतीजी है, काम करेगी, आवाम को डिलीवरी देगी। देखें ना, जो वादा किया वो पूरा करना चाहिए। खान साहब ने भी वादे किए थे, उन्होंने पूरे नहीं किए ना। हाँ, उन्होंने भी पंजाब में जो है ना एक आम आदमी को बैठा दिया, उसकी वजह से उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। गवर्नमेंट भी गई, खुद भी गया, लोगों को चोर कहता कहता खुद चोर बन गया। मकसद ये है कि अवाम को भी चाहिए कि भाई टेबल पे बात होती है, जिरगे में बात होती है। वो कहता है दहशत गर्दों के साथ बात कर सकता हूँ, इन चोरों के साथ बात नहीं कर सकता। अब वो कह रहा है पीपल, आज की सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ है, को कभी पीपल पार्टी वालों के साथ हम हुकूमत बनाने को तैयार है। ये क्या हुआ बात है? कल वो चोर हैं, डाकू हैं, आज वो कह रहा है जी मैं उनको जो है ना टास्क दे दिया गया है कि जी पीपल पार्टी के साथ हुकूमत बनाए। उनका भी हक बनता है, उनके पास अगर मेजोरिटी है तो वो बने। वो तो शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि जिसके पास मेजोरिटी है वो आज है। हम अपोजिशन सर, फैसले जो है ना टेबलों पे होते हैं, अब सड़कों पे नहीं होते। पीस तो आवाम रही है, 25-25 हज़ार के, 30,000 रुपये के लोगों के, 40-40 हज़ार रुपये के सुई गैस के बिल है, कहाँ से जमा कर? कारोबार 1 रुपये का नहीं है। ये तो अपनी सियासत चमका रहे हैं। यूथ जो है ना वो पागल हुई हुई है इमरान खान के पीछे। उसने 4.25 साल में किया क्या है? एक ईंट पूरे पाकिस्तान में उसने नहीं लगाई। एक ही बात करता रहा, चोर है, चोर है, चोर है। और भाई कत्ल भी होते हैं, सब कुछ होता है, आपस में झगड़े होते हैं, बहनों भाइयों के बात होती है टेबल पे। अब आया ना अपना सब कुछ लुटा के, अब टेबल पे आ रहा है। तो पहले आ जाता नाली 16 महीने 2 साल पहले आ जाता तो वो आवाम का तो ये हाल ना होता ना। 100 रुपये की चीज़ 500 में मिल रही है। बिजली के बिलों ने लोगों को परेशान किया हुआ है, सुई गैस के बिलों ने लोगों को परेशान किया हुआ है। मेरे भाई, मीडिया भी कह रहा है नाला जी अल्लाह भला करे जी, ये हो गया, ये हो गया। इतनी सी बात इतनी बड़ी करके बताते हैं। अवाम जो है, यूथ जो है वो कहती है कि ठीक है भाई इमरान खान है, इमरान खान है। चक्कर ये है कि इस मुल्क में वो आदमी है जो अवाम को डिलीवरी दे, अवाम को सहूलत फराहम करे। लोग तो मर गए हैं बिजली के बिल और सुई गैस। आप समझते हैं कि मरियम नवाज अगर वज़ीर पंजाब आएंगी तो बेहतर तजर्बा है? उसका चचा भी वज़ीर आला पंजाब रह चुका है, शायद वो लोगों का काम अच्छा करेगी तो वो आ जाएंगे, फिर दोबारा नहीं करेगी तो उनको भी जूते पड़ेंगे। देखें ना, जमहूरियत की जो बात है ना, जमहूरियत किसी की होनी चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान कहता हम भी ग्राउंड में आ रहे हैं, वो कल जफ्फियाँ डाल रहा था, आज वो कहता हम भी जो आ रहे हैं। मकसद क्या है? जिसके पास सीट नहीं है वो कहता जी मैं जो है ना मजलूम हूँ, जिसके पास सीट है वो मज़े ले रहा है कि नहीं है? आप ही मीडिया वाले हैं, आप ही आवाम को बताएं भाई, टेबल पे बात होती है, हर चीज़ जो है ना आपस में बैठ के तय फैसले होते हैं। भाई इस मुल्क को देखो, इस मुल्क की आवाम को देखो कि आवाम परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी गरीब से तर हो गया, अमीर आदमी अमीर से तर हो गया। नाम लीजिए, मकसद यह है कि क्या बैलेंस नहीं है इस मुल्क में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसे उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब था, मरियम नवाज़ भी आपको ऐसे ही साबित होंगी। पंजाब पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सूबा है जिसको मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक तजर्बेकार, एक सीनियर बंदा चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा तो माशाल्लाह पहली दफ़ा शायद सियासत में आई हैं और इलेक्शन जीती हैं, और एक अनट्रेन लेडीज़ को आप इतने बड़े सूबे का चीफ बना रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये क्या किस तरह वो चलेगी? चाचा तो उनके वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वो तो अपने दौरों में रहेंगे, 70-72 बंदों की वो जनाब कारवां को लेके वो तो घूमते रहेंगे। तो पंजाब हमारे को कौन संभालेगा? इसके लिए एक मजबूत और तगड़ा बंदा चाहिए जो सूबा पंजाब को कंट्रोल करे। आपका पूरा पाकिस्तान ही सूबा पंजाब से चलता है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि मजबूत उम्मीदवार चाहिए, मजबूत बंदा चाहिए, तो आप क्या समझते हैं उनके चचा शहबाज शरीफ, वो 3 दफ़ा पहले भी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो अगर खुद आएँ इस मनसब पे तो फिर ठीक रहेगा? वो अगर खुद आएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे सूटेबल रहेंगे, क्योंकि वो पंजाब को समझते हैं और उनको पता है कि यहाँ पर क्या XYZ है और क्या यहाँ पर सफ़ेद और काला है। देखो मरियम नवाज़ तो अभी सियासत में आई, अभी इलेक्शन जीती, और वो जैसे इलेक्शन जीती पूरी दुनिया को नज़र आया कि वो कैसे इलेक्शन जीती। लेकिन आप देखेंगे उनके घराने के ही लोग हैं। जैसे आप अपने बेटे को गाइड कर लेते हैं कि यार यूँ करो, ऐसे करो, तो वो आप उनको गाइड करके चला नहीं लेंगे। कोई भी काम करने के लिए पहले उसका तजर्बा हासिल करना। एकदम मैं अपने बेटे को एक बाइक ले दूँ नहीं,
पैसे मेरे पास तो चलो हैं, मैं कहूँ बेटा ये ले बाइक है, तो उसको बाइक चलानी नहीं आती होगी, तो वो तो ख़तरा खुद भी मरेगा और बाइक को भी बेड़ा गर्क करेगा। तो सर ये देखो, ये पूरा सूबा है, पंजाब सूबा पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसको चलाने के लिए अगर उस्मान बुज़दार को ही रखना जैसा बंदा रखना था तो फिर वो भी तो ठीक था, खामोशी से खड़ा रहता था। बात यह है कि एक लेडीज़ को आप बना रहे हैं, उसको कोई तजर्बा नहीं है, उसको पता नहीं है इस चीज़ का, भले ही उसका चाचा। हाँ, आपका मकसद, आपके कहने का मकसद ये है कि लेडीज़ को ज़रूर बनाए, लेकिन किसी तजर्बाकार लेडीज़ को, जिसको पता हो भाई पंजाब की हर चीज़ का पता हो सर। बात यह है कि ये तो उनके चाचा अगर आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर हैं, वो पंजाब के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। तो लेकिन अब मरीम नवाज़ को बना रहे हैं, हमारी समझ से सीधी बात है यार, बाहर है, हम भी बूढ़े आदमी हैं, हमारी सीधी बात है 60 साल उम्र है, हम भी 60 साल से इस पाकिस्तान को देख रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं ना, पंजाब के जो भी हल्का सा वज़ीर आला बना वो नहीं कामयाब हुआ। पंजाब के लिए एक धड़ल्ले वाला बंदा, मजबूत आदमी चाहिए। यहाँ पर तो आप देखो, शुगर माफिया, आटा माफिया, मुर्गी माफिया, इन माफियों को कंट्रोल कैसे हो सकता है? सीधा बंदा तो नहीं कर सकता ना जी। तो हमारा तो भाई गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट के तमाम अरकान जो इस टाइम नेशनल असम्बली के मेंबर बने हैं या पंजाब असम्बली के मेंबर बने हैं, मैं आवाम होने के नाते उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारे मुल्क के बारे में सोचो यार। अभी आप देखो इलेक्शन हुए हैं, रात को गैस कितनी महंगी होगी, 67% गैस महंगी होगी। पेट्रोल आप रात को आज महंगा कर रहे हैं, बिजली आपने कल महंगी कर देनी है, और अभी आपने IMF के पास फिर जाना है। ये मुझे ये बताएं कि जून के बाद हमारे मुल्क का क्या हाल होगा महंगाई का, जब आपने पैसे वापस देने हैं। अभी तो आप ले रहे हैं, उसके बाद आपने पैसे वापस देने हैं। तो हम जैसा गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, मैं तो चलो ज़िंदगी गुजार चुका यार, 2 साल और हूँ, 5 साल और हूँ, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है यार, वो क्या करेगी, वो इस मुल्क में कैसे रहेगी? आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ, लाइनें लगी हैं, लोग पासपोर्ट बना रहे हैं और इस मुल्क से भाग रहे हैं। क्यों? इस मुल्क में है ही कुछ नहीं, कर्जे के अंदर हम लोग दसते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे वो नून लीग है, किस बंदे ने अवाम के बारे में इलेक्शन के दौरान कोई बात की है? कोई कि अवाम को क्या रिलीफ देंगे? ये मुझे चाहिए आटा, मुझे मोटरवे नहीं चाहिए भाई, मैं GT रोड पे सफ़र कर लूँगा। मुझे मोटरवे नहीं चाहिए, मुझे आटा सस्ता चाहिए, मुझे रोज़मर्रा की अशिया सस्ती चाहिए, मुझे सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मैं इस कमर्शियल मार्केट में खड़ा हूँ, मुझे अभी कोई यहाँ पर आके फायर मार दे, ये पीछे थाना FIR ही नहीं कटेगी, कहेंगे कोई दहशतगर्द, नामालूम दहशतगर्द मार के चले गए। और मेरी तो वैसे ही दाढ़ी है, मुझे कहेंगे शायद ये भी किसी दहशतगर्द तंजीम का आदमी है, तो जान छुड़ा लेंगे। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, आवाम को सस्ती चीज़ें चाहिए रोज़मर्रा की। आगे रमज़ान आ रहा है, मुझे बताया क्या होगा रमज़ान में, गरीब आदमी क्या करेगा जहाँ पर इतनी महंगाई है? तो खुदारा ऐसे बंदों को लेके आएँ ताकि वो इस मुल्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और हम लोगों के बारे में कुछ सोच सकें, बजाय कि खुद ही घूमते फिरते रहे और खाते पीते रहे। बस हमारी रिक्वेस्ट है ये, अगर आप आगे पहुँचाएँगे तो आपको इसका जो है ना बड़ा अजर भी मिलेगा। सर, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला पंजाब आ रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा। इनके वालिद जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और चचा शहबाज शरीफ, वो भी मुतअद्दिद मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हाँ जी, बिल्कुल हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत अच्छा ये कदम है, आना चाहिए। इस तरह बेबी भी आई हैं, वज़ीर आज़म भी रही हैं, कामयाब भी हुई थी वो वज़ीर आज़म रह के। इसी तरह हम इनको भी देख रहे हैं कि इनके पास भी लीडरशिप काफ़ी अच्छी है, मज़बूत है, और ये ख़ुद शख्सियत भी इनकी ऐसी मज़बूत है। ये इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, हम इस चीज़ पे उम्मीद कर रहे हैं कि ये आएंगी तो ये पंजाब के लिए काफ़ी बेहतर काम करेंगी। हम इस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं कि इनको आना चाहिए इस वज़ीर आला की सीट के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इनके चचा जो हैं शहबाज शरीफ, वो भी पंजाब के मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला रहे हैं और उनके बारे में मशहूर है कि वो शहबाज स्पीड के नाम से। तो क्या आप समझते हैं कि अब मरीम नवाज़ जो है वो उनकी स्पीड भी जो है तरक्याती कामों में अपने चचा को क्रॉस कर जाएगी? जी बिल्कुल करेंगी, ये बिल्कुल करेंगी। ये बिल्कुल एक विज़न लेके आ रहे हैं, इनके पास एक पूरा प्रोग्राम है, और ये जिस तरह शहबाज स्पीड थे ना, ये इंशाल्लाह ताला ये उसी स्पीड से ये भी काम करके दिखाएंगे। पंजाब में तो मैंडेट भी इनके पास ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में, सादा अक्सरियत। जी बिल्कुल सादा अक्सरियत इनके पास है, 2/3 मेजॉरिटी है, और ये इनके पास विजन भी है इस चीज़ का। ये काफ़ी मंसूबे लेके आ रहे हैं पंजाब के लिए, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पंजाब में ये बहुत अच्छा और बेहतर होगा ये इनका आना। अब्बे की तात शहबाज शरीफ हुआ, मरियम ही करती। जी नाजरीन, आपने सुनी आवाम की राय, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।